नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान देश का अन्नदाता है जिसकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है कि हम और आप भरपेट खाना खाते हैं। किसान जो हर रोज भूखे पेट मरता है, लेकिन पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन पर है। अब 3 कृषि कानून के विरोध में 30 से ज्यादा किसान संगठन सड़कों पर बैठे हैं। शहर शहर महापंचायतें हो रही हैं। मकसद बस इतना है कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले। अब कृषि कानून को लेकर के सरकार के इस पर अपने तर्क हैं। कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन आज तक नतीजा सिफर रहा है और बातचीत जो बंद हुई है उसके बाद से शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रैलियां भी की हैं और अब अगले साल देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। ऐसे में किसान संगठन महापंचायत करके सरकार के विरोध में माहौल को बना रहे हैं। किसान नेता पानी पी पी कर सरकार को कोस रहे हैं। किसान संगठन पर आरोप यह लग रहा है कि वो विपक्ष के इशारे पर यह आंदोलन चला रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि जब सरकार के साथ बातचीत बंद है, किसान महापंचायत करके सरकार को ललकार रहे हैं, तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? क्या बिना बातचीत के तीनों कृषि कानून पर जारी टकराव कभी खत्म हो पाएगा या फिर किसानों का आंदोलन ऐसी ही महापंचायतों के तौर पर जारी रहेगा? तो एक तरफ किसान महापंचायतों का दौर चल रहा है। किसान लगातार केंद्र सरकार से लेकर के बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर हैं, तो फिर बीजेपी सरकार यह भी कह रही है कि उनके राज्य में किसान खुशहाल हुआ है। ऐसे में ये जो वार पलटवार चल रहे हैं, इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इसको सुनिए। मुझे लगता है उत्तरोत्तर विकास की यात्रा लगातार हर क्षेत्र में चलती है और किसानों के तमाम जो काम पिछली सरकारों में बाकी थे, लोन माफ करना, गन्ना का भुगतान करना, किसानों का बीमा कराना, तमाम चीजें ऐसी थी जो हमारी सरकार ने की और ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। आगामी 2022 के चुनाव के बाद भी किसान हितों में जो भी फैसले लेने होंगे योगी आदित्यनाथ जी लेंगे। हमारे देश का किसान, हमारा अन्नदाता पिछले 1 साल से आंदोलनरत है और पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार और योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया है और लाठियां तक गिराई हैं और हमारा किसान जिस तरीके से लहूलुहान हुआ है और जितना अपमान आज़ादी के बाद से इस देश में किसानों का इस सरकार ने किया है, भाजपा की सरकारों ने किया है। कभी उसे आतंकवादी हमारे किसानों को कहा गया, कभी मवाली कहा गया। यहाँ के लोगों को दे दो भाई, ये तो किसान है जिनका पैसा मार लिया, हमको नहीं मानती है तो किसान है। मतलब जो किसान आज मीटिंग में जाना चाहता था उसके घर पे पुलिस है, उनको रोका जा रहा है रात से ही। तो कौन सा किसान है भाई? वो किसान बता दो हमें कौन सा। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति आंदोलन चलेंगे, पूरे देश भर में मीटिंग होगी। इनकी जो काली करतूत है वो जनता के सामने आ रही है। वो देश का नौजवान हो जो बेरोजगार हो चुका है, वो दुकानदार हैं जो पूरा बर्बाद हो चुका है, किसान हैं, मजदूर हैं, सब पूर्ण रूप से बर्बाद। आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा या फायदा, इसका आकलन भाजपा को करना है। उस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की राजनीति करता चला आ रहा है और आज 10 महीने से किसान दुखी है और किसानों के जो विरोध में बिल पास हुए हैं कृषि कानून, उसका 1 साल पूरा हो चुका है, उसकी वर्षगांठ भी मनाई जा चुकी है। किसान या किसान आंदोलन हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। हम भाजपा नहीं है जो हर तरीके से और हर बात पर राजनीति करें। हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि किसानों की मांगों को मानिए, किसानों के काले कानून वापस लीजिए, किसानों के गन्ने की एमएसपी उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ाए और किसानों का गन्ने का बकाया। तो सवाल बड़ा यही है कि एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि उनके राज्य में किसान खुशहाल है। अगर किसान खुशहाल है तो फिर ये वो कौन से किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं? और अगर सरकार ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है, तो फिर बिना बातचीत इसका समाधान निकलेगा कैसे? ये भी बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देता हूं। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद लारी खान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। तारा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से। तारा सिंह बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एसएन सिंह जी, आपका भी स्वागत। और ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ओंकार नाथ सिंह जी, आपका भी स्वागत है।
एसएन सिंह जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। कल 4.5 साल पूरे हुए, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपोर्ट कार्ड को भी रखा गया और इस रिपोर्ट कार्ड में भी यह बताया गया कि आपके राज्य में किसानों का जो हित है वो आप लोगों ने किस तरीके से किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि 10 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान बैठा हुआ प्रदर्शन कर रहा है, उसमें बड़ी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भी है। अगर किसान खुशहाल है, संपन्न है, आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर ये कौन से किसान हैं जो कि 10 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको मैं कैसे देखूं, इसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल किसान नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार तो किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो कभी खाप पंचायत के नाम पे, कभी किसान पंचायत के नाम पे, उसको भी आपको बतला दूं कि कभी भी जो पंचायतें हैं वो राजनीति नहीं करती हैं। आज तक जो भी पंचायत हुई वो सामाजिक मुद्दों को लेके हुई, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि ना ये खुल के सामने आ रहे हैं कि हमको राजनीति करना है। ये लोग सिर्फ किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो कानून बना है वो संवैधानिक दायरे में बना है, संसद में एक कानून बना है, उस पर चर्चा हुई है। सरकार भी बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करें। जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है, वो खलिहान में काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो किसान नहीं है। इनको अगर चुनाव लड़ना है, लेकिन एसएन सिंह जी, ऐसे कैसे चर्चा होगी? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कि राजनीति से प्रेरित हैं, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि किसान नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार बार बार कह रही है कि आइए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पहले तो ये लाइन तो एसएन सिंह जी आप तय कर लेना कि ये किसान हैं कि नहीं है, इनके साथ आपको बातचीत करनी है कि नहीं करनी है। एक तरफ तो आप नकार रहे हैं कि वो किसान नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। हल कैसे निकलेगा एसएन सिंह जी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अपनी जगह पर अडिग हैं, वो अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। हल कैसे निकालेंगे एसएन सिंह जी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप इसका हल निकालेंगे कैसे, क्योंकि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसान हैं कि नहीं है। देखिए, अगर ये किसान होते तो सरकार तो बार बार कह रही है ना कि आप चर्चा करें। मैं आपके माध्यम से ही पूछ रहा हूं, अगर कोई चीज, किसी चीज का निष्कर्ष बातचीत से होना है तो बातचीत के लिए तो सरकार तैयार थी। 8 बार की बातचीत हो चुकी है और मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए क्या ये कानून पढ़े हैं, उस कानून में बता दें कि क्या कमी है। सरकार वो कह रही कि हम कमी हटाने के लिए तैयार हैं। कल को किसी और मुद्दे को लेके कई लोग अराजकता फैलाने के लिए संविधान के द्वारा जो संसद में बना कानून है, कोई कहे कि आप ये धारा हटा दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो क्या उसको हटा दिया जाएगा? हम किसान से बात करने के लिए आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि इन कानूनों के अंदर खामियां क्या हैं, लेकिन आप भी तो 10 महीने से उनको नहीं समझा पा रहे हैं ना कि इसके फायदे क्या हैं। एसएन सिंह जी, भाई कोई चीज मेरे फायदे की होगी, एसएन सिंह जी कोई चीज मेरे फायदे की होगी तो कोई मुझे 1 महीने बहका सकता है, 2 महीने बहका सकता है, 10 महीने तक कोई मेरा इस्तेमाल कैसे कर लेगा? इसका मतलब यह है कि आपके स्तर पर भी कहीं जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या तो आप फायदे नहीं बता पा रहे हैं। सामने बुला के माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बात किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे हम उपलब्ध हैं, आप बात करना चाहेंगे तब ना। देखिए, जो सोया रहता है उसको जगाना आसान होता है, लेकिन जो जगा होता है और नखड़ा किया रहता है, नाटक किया रहता है कि हम सोए हैं, उसको जगाना मुश्किल होता है। नाहिद लारी खान जी, विपक्ष के इशारे पर यह किसान आंदोलन चल रहा है और विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें नाहिद लारी खान जी। आयुष जी, आप ये देखें कि किसान जो है खुले आसमान के नीचे खेती करते हैं, आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, ओला सब झेलते हैं और अपनी उपज बचाते हैं और तब जाके जनता का भी पेट भरते हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। आज किसान बेहद कष्ट में है और मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। केवल धरती माँ को, पूंजीपतियों के हाथ में धरती माँ ना जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी उतारू है कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन है वो पूंजीपतियों को दे दी जाए। अब आप ये समझिए कि बार बार एसएन सिंह जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं किसान, राजनीति कर रहे हैं किसान, तो किसानों ने तो हुंकार भरी थी अभी मुजफ्फरनगर में, वोट की चोट तो बीजेपी को हराओ। अरे राजनीति तो खुद बीजेपी कर करके यहाँ तक पहुंची है ना। बीजेपी का तो मूल काम था मसाला पीसना और आटा पीसना। अपना मूल काम छोड़कर बीजेपी जो है राजनीति कर कर छल कपट झूठ साजिश करके इन्होंने सत्ता हथिया ली और अपना मूल काम जो था आटा पीसने का चक्कियों में, अब उन चक्कियों में जनता को पीस रहे हैं।
क्योंकि पीसने में तो बीजेपी एक्सपर्ट है। अब ये बात करने की बात कर रहे थे कि किसानों से बात करने को तैयार है। अरे मोदी जी ने तो 26 जनवरी को कहा था कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर है। अब 9 महीने, लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं, सरकार का फोन जो है देश देश घूम रहा है, लेकिन अपने देश के किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। कमाल की व्यवस्था है मोदी जी के संचार व्यवस्था कमाल की है। अब आप ये देखें कि 1 साल से लगभग 1 साल होने को आ रहे हैं, किसान जो है काले कृषि कानून के विरोध पर सड़कों पर आंदोलित, लगभग 600 से अधिक किसानों की इस विरोध में जो है उन्होंने अपनी जानों की आहुति दे दी। 2 शब्द संवेदना के आज तक जो मोदी जी और आदित्यनाथ ने व्यक्त नहीं किया। ये बात जो देश के किसान जो है सैकड़ों साल नहीं भूलेंगे, जिस तरह से 600 से अधिक किसानों ने अपनी जानों की आहुति दी है, कई किसानों ने आत्महत्या कर दी, और शुरू दिन से बीजेपी जो है किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि किसान देश के अन्नदाता हैं, सरकार संयम से काम ले, इनको इस तरह से अपमानित ना करे। देश जो है किसानों का अपमान भूलेगा नहीं, लेकिन ये उतारू है, मुसलसल उनको अपमानित करे। आप ये समझे, मैं सैकड़ों साल पुरानी बात आपको याद दिलाती हूँ। जब लॉर्ड मेयो थे तब एक डलहौजी कमेटी बनी थी। उस डलहौजी कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिख कर दिया था कि भारत के किसान बहुत अनुभवी और योग्य हैं। ये अंग्रेजों की राय थी हमारे मुल्क के किसानों के लिए। और बीजेपी सरकार अपने ही देश के किसानों को मुसलसल जो है अपमानित कर रही, निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करती रहती है। अब आप ये भी समझे कि जब किसान ठान लेता, अगर किसान ठान लेता है तो वो बहुमत की सरकार भी पलट देता है। इतिहास गवाह है और पलटी भी है। 1978 में आप याद करें, जब चौधरी चरण सिंह जी थे, गुजरात वासी मुरारजी भाई देसाई जी जो है पीएम थे। नाइल लारी खान जी, वो इतिहास मुझे पता है, वो इतिहास पता है, और किसान आंदोलनों के इतिहास भी मुझे पता है। और अच्छा है ना भाई, देखिए अगर ठीक है ये नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसान इसका जवाब देगा। ओंकारनाथ सिंह जी, आपका रुख मैं करता हूं। ओंकारनाथ सिंह जी, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जब जिक्र होता है तो सबसे पहला आरोप कांग्रेस के ऊपर यही लगता है कि इस आंदोलन को दरअसल खड़ा करने के पीछे कांग्रेस पार्टी ही है। कैप्टन अमरिंदर से लेकर के तमाम आरोप इन्होंने लगाए और आज भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको पोषित कर रही हैं, इसलिए बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकल पा रहा। ओंकारनाथ सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। भाई एसएन सिंह ने एक बात कही थी, उसी से शुरुआत करता हूं कि जब कोई जगा हो तो उसको जगाइए, तो और न जगना चाहे तो नहीं जगेगा, लेकिन सो रहा हो कायदे से जगा दीजिएगा तो जग जाएगा। और अगर शराब पी के नशे में हो और जगा हुआ हो, उसको जगाइए तो न जगने का नाटक करेगा। तो ये सरकार वही कर रही है, एकदम सरकार उसी ढलरे पे चल रही है कि हम जो हैं इनकी कोई बात सुनेंगे नहीं। अगर अंग्रेज की जिस जमाने में शासन कर रहे थे भारत में, और ये जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग अगर रहे होते, तो आप सोचिए कि महात्मा जी तो अनशन करते करते मर जाते, मगर इनके जूं नहीं रेंगती। इनकी स्थिति ये हो गई है, साल भर से आंदोलन चल रहा है और इनको बिल्कुल जरा सी भी दया नहीं आ रही है। दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, खाली 2-3 आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उन 3 काले कानूनों में यही था ना कि भाई अगर मान लीजिए मंडी में 2000 रुपए का है तो वो 2000 रुपए से ज़्यादा कभी खरीद सकते हैं। तो एक भी अनाज निर्धारित जो मैक्सिमम मूल्य है, मिनिमम मूल्य, उस मिनिमम मूल्य से कोई भी एक अनाज इन प्राइवेट पार्टीज के लोगों ने ज़्यादा दाम पे खरीदने की कोशिश की। ये साल भर से आंदोलन चल रहा था। अगर 1975 रुपए का जो गेहूं है वो 2500 में खरीदते तो किसान भी अपने आप आंदोलन को वापस ले लेता। लेकिन 1975 का गेहूं आप 1000 में, 1200 में, 1300 में खरीद रहे हो, 1400 में खरीद रहे हो, तो किसान परेशान नहीं होगा। 1800 का जो गेहूं है, वो धान है, वो आप 1000 रुपए में जा रहा है। आप बताइए किसान कहाँ से खाएगा? डीजल इतना महंगा, खाद महंगी कर दी आपने, जो 350 की बोरी मिलती थी वो 850, 900 रुपये की मिल रही है। 50 किलो का कट्टा होता था वो 45 किलो का हो गया है। आपने हर तरफ से तो उसको मार डाला है किसान को। और अब आप कहते हो कि हम दाम भी नहीं बढ़ाएंगे और हम ये भी लागू करेंगे जहां आपको आधे में ही बेचना पड़े। तो आप बताइए ये जायज़ है? और मंडी में कितना खरीदते हैं? आज आपको बताऊं 2020 में 350 लाख क्विंटल, 378 लाख क्विंटल जो है
उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार हुई और हमारी सरकार ने कितना खरीदा? 56.5 लाख क्विंटल। पंजाब ये कहते हैं कांग्रेस से हो रहा है, कांग्रेस कर रही। पंजाब इतना छोटा राज्य, वहाँ 178 लाख मैट्रिक टन जो है वो गेहूं की पैदावार हुई। 178 लाख मैट्रिक टन पैदावार हुई और उन्होंने 132 लाख मैट्रिक टन लिया। मध्य प्रदेश जहां इन्हीं की सरकार है उन्होंने 127 लाख मैट्रिक टन लिया। हरियाणा जहां इनकी सरकार है उन्होंने 84 लाख मैट्रिक टन लिया अपनी सरकारी मंडियों में। इन्होंने अपनी सरकारी मंडियों में 56.5 लाख मैट्रिक टन लिया और कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पीछे इतना नहीं लिया गया था तो हमने ले लिया। अरे भाई पीछे मान लीजिए कोई आदमी 100 में 10 पा रहा तो आप 100 में 15 लेके अपनी पीठ ठोकेंगे कि 100 में 50 और 100 में 80 लावेंगे, 90 लावेंगे? कमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और किसान ये कहते हैं वो किसान नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, तो हटा दो भाई। इतना बड़ा आंदोलन क्यों चलवा रहे हो आप? दूसरों को आप ब्लेम कर रहे हो, आप हटा दो अगर वो किसान नहीं है तो। कौन मना कर रहा है आपको? नहीं, ठीक है, चलिए तारा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान है कि नहीं है? ओंकार जी और नाई जी, आप दोनों की बात का जवाब एसएन सिंह जी से मैं लूंगा, लेकिन तारा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। तारा सिंह बिष्ट जी, चिल्ला बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आप लोगों की भी सहभागिता थी, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद आप लोग आंदोलन से पीछे हटे। क्या आपको अब नजर आ रहा है, क्या वाकई में जो बात कही जा रही है कि यह आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है या राजनीतिक दलों का समर्थन है, इस वजह से ये अपने ट्रैक से भटक गया है, या वाकई में मांग जो है अब कहीं ना कहीं उस पर विचार होना चाहिए? और अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकल पा रहा है तो इस आंदोलन को अब आप कैसे देखते हैं? इसका हल और समाधान क्या हो सकता है? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। हम चाहते हैं कि जो किसान के बिल हैं वो बिल, अगर ये किसानों के बिल वापस हो जाएंगे तो फिर कहेंगे 370 का बिल भी वापस कीजिए, और ये जो और भी जो बिल पास हुए वो भी वापस कीजिए। तो बिल जो बने हैं उसमें संशोधन हो सकता है। हमारी तो मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, उसमें जो किसान आयोग में जो है एक अनुभवी किसानों को लिया जाए, ईमानदार किसानों को उसमें लिया जाए, जिसको ये पता है कि 1 हेक्टेयर गेहूं में कितनी लागत आती है, 1 हेक्टेयर गन्ने में कितनी लागत आती है, और जो भी और फसलें हैं उसमें कितनी लागत है, उसका दुगना हमको दे दिया जाए। और जो बाकी हमारी जो वो है गन्ना, जो बाकी किसानों का गन्ना पेमेंट भुगतान कर दिया जाए और गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। गन्ने का मूल्य भी जितनी लागत आती है गन्ने की मूल्य में उतना हमको वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें टाइम भी लगता है, कभी दैविक आपदा आ जाती, कभी कुछ आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कह रहे हैं कि किसान आयोग आप गठित कर दीजिए और जो किसानों के ऋण है वो माफ़ कर दीजिए, और डीजल है डीजल ये वो कम कर दीजिए, और किसानों का कर्जा माफ़ कर दीजिए। और जो सिंधु बॉर्डर पे या ये उस पे गाजीपुर बॉर्डर पे या उधर और तीसरे बॉर्डर पे बैठे हैं, इनको सरकार को समझाना चाहिए। अगर सरकार में इतनी वो है, सरकार उनको समझाए भाई, इनके पास इतना सूचना विभाग है, सूचना विभाग के उससे गांव-गांव इनके इतने वो हैं, गांव-गांव जाके किताब उसमें छपवाएं, और जो इनकी अच्छी नीतियां हैं उसको प्रचारित करें, सबको समझाएं। कौन नहीं समझ पाएगा? सब समझेंगे, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आजकल तो इतनी वो मोबाइल, इंटरनेट है और व्हाट्सएप है। ठीक है तारा सिंह बिष्ट जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। आप मुझे ये बताएं पहले, तारा सिंह बिष्ट जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये तीनों कृषि कानून आपको भी लगता है, जैसा किसान संगठन कहते हैं या फिर पार्टियां विपक्षी कह रही हैं कि काले कानून हैं, इनको वापस ले लेना चाहिए, नए सिरे से नए कानून बनाए किसानों के साथ बैठकर? क्या आपको ये कानून काले नजर आते हैं? मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल ये है कि किसान आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर के शुरू हुआ था, उसी मंच पर अगर अल्लाहू अकबर के नारे हम लोग सुनना शुरू कर दें, बीजेपी को भगाओ, ये इस तरीके के नारे वहां पर लगने शुरू हो जाएं, तो क्या ये एक बड़ी वजह बन रही है कि किसान आंदोलन के ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि ये अब कहीं ना कहीं राजनीतिक हो गया है? दोनों ही सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। ये किसान आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उनकी ये वो कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कहना, या फिर हम योगी को उत्तराखंड भगा देंगे, मोदी को गुजरात भगा देंगे। भाई ये कोई वो थोड़ा है? इसमें तो आप ये सरकार है, ये सरकार से ही काम चले, इसलिए सरकारों से हमको अपनी मांगों को पूरा करवाना है।
अब ये कहेंगे कि आप दूसरी दूरी पर किसानों की बात कीजिए ना, किसानों की तो बात कर नहीं रहे आप किसानों की बात कीजिए। हम तो कह रहे हैं, हम किसानों की अभी भी बात कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पे हम थे, जब चिल्ला बॉर्डर पे हम लोग थे तो उसके बाद जब 26 जनवरी को ऐसी विभत्स घटनाएं 500-550 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया, हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, वो जवान हमारे थे। ये कोई वो तो है कि वो मतलब वो ट्रैक्टर चला देते थे, किस तरह से लाल किले में किया गया, ये कोई वो नहीं है ना। इस तरह से अगर करेंगे तो फिर ये तो वो नहीं है ना। अगर इसी तरह से जन भीड़ भाड़ में करेंगे तो लोग तो कितना कर देंगे। अगर ये जैसे 3 तलाक है या ये और भी कई कानून है, इस तरह से कानून वापस होते रहे तो फिर हो गया। ये कोई वो थोड़ा है कि मतलब मैं एक कानून किया उसके बाद एक पर्चा फाड़ दिया राहुल गांधी जी की तरह, वो वापस हो गया। ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार थोड़ा है जो नियम संविधान के तहत सरकार चल रही है। संविधान में वो है हमारा अन्नदाता जो है परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है तारा सिंह भाई, ठीक है, चलिए आपका रिएक्शन आ गया, ठीक है। एहसन सिंह जी अब जवाब दें। नाहिद लारी खान जी ने भी और ओंकारनाथ सिंह जी ने भी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप लोग किसान को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बात तो उनकी कम से कम आप लोग को सुननी चाहिए। जवाब दे रहा हूं, एक एक करके जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। सर, ये जो किसान के हितैषी बन के बैठे हैं, 90 के दशक में कश्मीर से काश्मीरी पंडितों को भगा दिए, क्या वो किसान नहीं थे? क्या उनकी जमीनें नहीं थी उस समय? ये सोए नहीं थे? हम इनके जगाने की बात करें। आज हमारी सरकार ने इनको जगा दिया है, अब ये जग गए, अब ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सारे लोग वहां से भाग गए। दूसरी सुन लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी की हमारी बहन कह रही थी हमारी सरकार जो है वो जनता के द्वारा बनी है, परिवार के द्वारा बनी हुई सरकार नहीं है। जनता ने हमारे सरकार को चुना है। तो आप ऐसे नहीं कह सकती हैं कि हमने गलत तरीके से सत्ता हथिया लिया। अरे जमीन आप लोग हथियाते थे, आपने लखनऊ से लेकर और प्रदेश के पता नहीं कितनी जगहों पे किसानों की जमीन आप कब्जा कर रखे थे। दूसरे भाई हमारे कह रहे थे दादागिरी है भाई। आपको बता दूं इस साल जो है, अरे मेरे भाई 2 गुने की वृद्धि की गई है, 2 गुने की। किसानों को 66,000 करोड़ रुपए का मेरे भाई 178 लाख में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से वापस आए हैं तो आपकी सरकार दिल्ली में थी, आप समर्थन दे रहे थे जनता दल को। सुनिए आप सवाल कुछ जानकारी कर लिया कीजिए तब बोला कीजिए। आप जब 90 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था 89 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय ये कश्मीरी पंडित भाग के आए थे। आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई? महेंद्र सिंह टिकैत साहब का पुराना बयान उठा के देख लीजिए साहब। उन्होंने खुद कहा था कि कृषि कानून आना चाहिए, इस तरह का कानून जरूरी है। क्या आप कानून पढ़े हैं? आप बता दीजिए उस कानून में कमी क्या है। क्या आपको ये कानून कहीं चौराहे पे बना नजर आ रहा है? एक कानून संसद में बना था, मैं बताता हूँ, मैं बताता क्या आपके पार्टी के लोग बता तो रहा हूँ आपको। आप हमें बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप क्या लीजिएगा। तो मैं क्या, जो आप खरीदारी सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। खरीदारी बहुत ज्यादा हुई। कोरोना काल में भी 378 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की खरीदारी की गई है। गेहूं, धान, तिलहन सब चीज की खरीदारी की गई। हमारी सरकार ने अभी केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक करके एमएसपी बढ़ाया है। कहाँ खरीदारी की गई है? 56.5 लाख मैट्रिक टन आपके मुख्यमंत्री जी ने बोला है। आप क्या हवा बात कर रहे हैं? 378 लाख मैट्रिक टन तो पूरा का पूरा पैदावार हुई है 84,000 एकड़ में। चीनी मिलें बंद हो गई थी, हमारी सरकार आते ही चीनी मिलों को क्या बात कर रहे हैं? सीधा कुछ पढ़ लिख आया कीजिए, ऐसे बहस करने से फायदा नहीं होता है। 1 करोड़ कुछ पढ़ा कीजिए, पढ़ के आइए तब बहस कीजिए। आप लोग, आपके मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि 56.5 लाख रिकॉर्ड खरीद मैंने की है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में केवल लाभान्वित हो रहे हैं। आप किसानों के हित की बात मत करिए। मैं तो कह रहा हूं इस मंच को राजनीतिक मंच बना दिया जाए ना। कलकत्ता में जाके आप किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जाके आप किसी और का सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब में जाके आप किसी। लेकिन एहसन सिंह जी ये स्थिति यहाँ तक इसीलिए पहुंची ना चूंकि डेडलॉक हो गया। एहसन सिंह जी अगर बातचीत लगातार चलती रहती, मानना चाहिए, अगर बातचीत लगातार एहसन सिंह जी चलती रहती तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आती। सरकार से नाराज है। सरकार में अगर हम होते तो हमसे अगर नाराज होता तो वही करता किसान जो आज आपके साथ कर रहा है। तो इसलिए आप इस चीज को निकाल दीजिए।
कि वो राजनीति कर रहा है। वो राजनीति नहीं कर रहा, वो जगह जगह जाके अपने क्रोध का इजहार कर रहा है ताकि आप सतर्क हो, आप सचेत हो। लेकिन आप जो है कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं। कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसानों को भरकला कर रहे हैं। वो अभी तो चुनाव लड़के देखे थे, ठीक है साहब, मैं कह रहा हूँ खुलेआम आप चुनाव लड़ जाएंगे ना। आप किसानों के कंधे पे क्यों बंदूक रख के चला रहे? किसान नहीं नाराज है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी किसानों के लिए कुछ बोले नहीं। जिले जिले प्रदेश स्तर पे किसानों के लिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम जारी हैं, किसानों से संवाद स्थापित हो रहा। आप कह रहे हैं कि हम संवाद ही नहीं कर रहे हैं। नाहिद लारी खान जी। आयुष जी, देखिए जितनी भी बातें बीजेपी के लोग कर रहे हैं पिछले एक साल से जो हम लोग सुन रहे हैं, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई समाधान निकले। क्यों? क्योंकि ये सरकार महिलाओं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों की सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। और ये परिवार की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है और जनता का समाधान चाहेगी, परिवार का समाधान नहीं चाहेगी। एसएन सिंह जी, कोई परिवार की सरकार या जनता की सरकार, चुनती जनता ही है, चुनती जनता ही है। और अगर उनके परिवार को चुना है तो वो भी जनता ने ही चुना है, ठीक है। इसलिए उस लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब लड़ते हैं, ठीक है, जनता ने चुना है उनको, इसलिए उस विषय पर ना जाए। नाहिद लारी खान जी, देखिए ये जो बीजेपी सरकार है केवल पूंजीपतियों की सरकार है। क्यों? क्योंकि इनकी बुनियादी धन कुबेरों और धन्ना सीटों ने रखी है, इसीलिए ये हर वक्त उनके ही फायदे की बात सोचते हैं। ये तो केवल फिजूल जबान खर्ची और वोट घसीटने के लिए जो है पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की बातें करते रहते हैं। बल्कि जमीनी स्तर पर देखिए तो जमीनी स्तर पर ये केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मेहुल चौकसी, मोदी और तमाम लोगों ने जो है अरबों रुपए का जो है चूना लगाया भारत को और उनको जो है विदेश भगा दिया गया और वही उनका कर्ज भी माफ कर दिया गया अरबों रुपए का। वही हमारे देश के जो किसान है, जो गरीब किसान है, उनका कर्ज नहीं माफ किया जा रहा है। अभी गन्ना किसान की बात कर रहे थे तो गन्ना किसानों का 2017 में जब योगी सरकार आई थी सत्ता में तो इन्होंने कहा था हम 14 इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 14 दिन में हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। आज भी आप देखिए 12,000 करोड़ रुपए जो है गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश में। और एमएसपी, गन्ना किसानों के एमएसपी में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया इन्होंने। ये इनके पास अथाह पैसा है मीडिया को अरबों रुपए का विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि इनकी तो सरकार ही मीडिया में चल रही है ना, विज्ञापनों के माध्यम से इनकी सरकार चल रही। धरती पर इनकी सरकार है नहीं कहीं, लेकिन किसानों को सहूलियत देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। अभी किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे तो किसान सम्मान निधि की किस्त लटकने के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 87,466 किसान ऐसे हैं जिनके जो है किस्तें मिली है। बाराबंकी में किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 2.5 लाख लोग अपात्र रहे थे। तमाम केसेस हैं उत्तर प्रदेश में जो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं ये लोग। और फिर ये लोग बात कर रहे हैं कि ये तो अगर आप याद करें, आपने लगान पिक्चर देखी होगी। लगान पिक्चर में अंग्रेजों ने जो है चैलेंज दिया था किसानों को क्रिकेट मैच के खेला का कि क्रिकेट मैच खेलो, जीतो, हम लगान माफ कर देंगे। और किसानों ने ठान लिया, वो खेले, जीते और अंततः अंग्रेज बैकफुट पर आए और लगान जो है वापस लगान माफ हुआ। इसी प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो है हमारे देश के किसानों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है इन्होंने चुनाव के खेला का चैलेंज दे दिया है। अब चुनाव के किसानों ने ठीक है, चलिए अब नाहिद लारी खान जी, अब जो चैलेंज दिया उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे चुनाव तक का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं हम लोग किसानों की, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसान पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलनरत है अपने मांग को लेकर के, 3 कृषि कानून को वापसी की मांग को लेकर के। तो दूसरी तरफ सरकार बार बार ये कह रही है कि उनके राज्य में किसान खुशहाल हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर किसान खुशहाल हैं तो ये विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों चल रहा है, और अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसके समाधान का रास्ता क्या है? क्यों बातचीत के टेबल पर किसान और सरकार दोनों पक्ष नहीं आ पा रहे हैं, ये भी सवाल है। और क्या इस आंदोलन का असर चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और किसान महापंचायतों का दौर अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी शुरू हो चुका है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं।
ओंकारनाथ सिंह जी, अब मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि जो बात यहां पर अभी एसएन सिंह जी कह रहे थे उसका भी जवाब देते हुए, और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हो, सभी पार्टियों से पूछते हैं, किसानों से भी पूछते हैं कि आप बता दें कि इसके अंदर काला क्या है, इसको काला कानून क्यों कह रहे हैं। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एसएन सिंह साहब इस चीज को जान लें कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग के आए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग दिया हुआ था जनता दल को, और जनता दल की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो सरकार चल रही थी। और अगर इनको इतना दर्द था तो उस समय इनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कब लिया? जब उनकी रथ यात्रा को आडवाणी जी को रोका गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने समर्थन वापस लिया। तो इसलिए इस तरह की बातें करके जनता को भरमाएं मत। और आज 7 साल से हैं, क्या किया इन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस करने के लिए, इसको भी बता दें। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ये बता रहे हैं क्या कानून उसमें काला है, देखिए उसमें काला कानून ये है कि जिस दिन वो कानून लागू हो जाएगा उस दिन ये मंडियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्यों नहीं इसका नियम बना देते हैं? मंडी का नियम बना दें, मंडी का नियम बना दें, एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दें, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का को कानूनी मान्यता नहीं देंगे, और मंडी तो स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगी जब बाहर सामान बिकने लगेगा। अब आपने कह दिया हमने 1975 रुपये में गेहूँ खरीदना है, और वहाँ पर क्या कहते हैं बाजार के अंदर, तो भाई वो तब बिकेगा ना, वो तो आप हटा देंगे जैसे ही वो चालू होगा। क्यों कि नहीं हटाएंगे तो वो जो किसान, जो व्यापारी है, जो आपसे लेके उसने लिया है, इसको कानून को बनवाया है, वो व्यापारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो करेगा क्या कि उसके अंदर पैसा लेके और सस्ते में खरीदेगा। पिछले 1 साल से आप देख लीजिए कि धान और गेहूं कितने सस्ते दामों पे बिका है, बाजरा कितने सस्ते दामों पे बिका है। आदमी परेशान है। और दूसरे यही नहीं है, इस कानून के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने इसको जो कॉन्ट्रैक्ट वाला फार्मिंग का इन्होंने रखा है, उसमें इतना खराब सिस्टम दिया हुआ कि वो कोर्ट नहीं जा सकता, कलेक्ट्रेट की अदालत में नहीं जा सकता है, और डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी जो है उसका मुकदमा सुनेगा। डिप्टी कलेक्टर की हैसियत है अंबानी अदानी के क्या कहते हैं आदमी से मुकदमे का फैसला सुनाएगा। तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा, और किसान के लिए कुछ भी नहीं। मान लीजिए इन्होंने एक कहा, लेकिन ओंकारनाथ सिंह जी इस पर तो चर्चा हुई थी, ओंकारनाथ सिंह जी इस पर चर्चा हुई थी, और उस पर सरकार मानने को तैयार भी। सरकार ने ये कहा भी था चर्चा के दौरान, वार्ता के दौरान, कि ठीक है आपको कोर्ट जाना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इस पर हम संशोधन कर सकते हैं। मानने को तैयार लेकिन सवाल इसी बात का ना ओंकारनाथ सिंह जी, चर्चा हो सकती है, संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप वापस ही ले लीजिए, तो फिर सरकार भी कहेगी कि नहीं पूरे कानून वापस कैसे लेने की मांग पे अड़ जाए, फिर तो वो तर्क है कि कल को और भी आंदोलन होंगे, आप फला कानून वापस लीजिए। संशोधन हो सकता है, लेकिन वापसी की मांग पे अड़ जाना, आयुष, अरे इसको सही ठहराएंगे क्या? आयुष एक बात बताइए, नहीं आप खुद बताइए एक बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप अगर आपका बच्चा कोई हो और जिद करे, तो आप उसको, उसकी जिद अगर पूरी करने लायक होती है तो कर देते हैं, नहीं कर देते हैं कि चलो भाई इसको आज बाहर खाना खिला लाएं, इसको आज वो का क्या कहते हैं वो करा लाएं, घुमा लाएं मोटरसाइकिल से या इसको कार से। तो इसलिए करते हैं कि वो चुप हो जाएगा और फिर उसमें पढ़ने लगेगा। अगर आप यही काम उन्होंने कहा तो आप उसको वापस ले लेते। वापस लेने के बाद लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे की जिद अगर आपने एक बार पूरी कर दी तो उसको आदत हो जाती है कि अब मेरी जिद तो पूरी होती है, मेरी जिद तो पूरी होती है, मैं जिद पर जब भी अड़ूंगा मेरी बात को सुना जाएगा। उसका दूसरा पहलू ये भी है ओंकारनाथ सिंह जी। फिर सर, बच्चे की जिद हमेशा माँ बाप ऐसा नहीं होता है कि कोई जिद ही ना पूरी करे। बच्चे की जिद नहीं, ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, ठीक है, चलिए ये तर्क हो सकता है, ये तर्क हो सकता है, लेकिन मैं किसान आंदोलन से, मेरा सवाल सिर्फ इस बात का है कि संशोधन पर बात क्यों नहीं हो सकती? संशोधन करवा लीजिए ना, आपको जिन जिन चीजों में आपत्ति है आप सब पे संशोधन करवा लीजिए। यही तो दिक्कत हो रही है ना कि आप कानून को वापस लीजिए, बिना कानून वापसी के हम घर वापस नहीं जाएंगे। दिक्कत यहीं से हो रही है। देखिए कई बार अभी भाई साहब कह रहे थे, भाई ये तो किसान की जब जिद है तो आपको मानना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ ओंकारनाथ सिंह जी, पॉलिटिकल पार्टीज भी तो भाई समाधान निकालना चाहती है ना, चाहती कांग्रेस भी ये चाहती है कि किसान का भला हो,
तो भाई बातचीत की टेबल पर पहुंच जाएं, जो संशोधन अगर आप चाह रहे हैं वो संशोधन करवा लें। भाई एक बात बताइए, संशोधन के लिए तो वो पीछे नहीं आता। आयुष एक बात बताइए, एक बात बताइए, सुन लीजिए, 1 सेकंड, खाली 5 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। एसन सिंह जी, ओंकारनाथ सिंह जी को बोलिए। देखिए मुझको एक बात बता दीजिए आप, और कुछ आप मत कीजिए। हाँ 5 सेकंड, आप कुछ मत कीजिए। आप अगर इस तरह से करेंगे कि आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, तो मुझको ये बता दीजिए ये समाधान कैसे होगा। और ये किसान जो है, किसान हमेशा नहीं सुनेंगे, इस पक्ष का रहा है कि उसको परेशानी न हो। आप कहते हो कि इससे किसको फायदा हो रहा है? इसको अगर किसान का फायदा हो रहा है तो आप समझाओ फायदा हो रहा है किसान का, लागू कर दीजिए। नहीं ओंकारनाथ सिंह जी, वो सवाल मैंने पहले ही पूछा कि भाई अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब आप बता नहीं पा रहे कि इसका फायदा क्या है, लेकिन हल तो इसका निकालना पड़ेगा ना। कब तक किसान बैठा रहेगा? तारा सिंह बिष्ट जी मुझे ये बताएं, तारा सिंह बिष्ट जी, चूंकि आप जब इस आंदोलन में शामिल हुए थे, आप लोग जब इस आंदोलन का हिस्सा थे, तो उस समय भी तो बात ये थी ना कि ये कानून काले हैं। फिर कैसे समझ में आ गया कि ये राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, या ये कानून, इस पर संशोधन हो सकता है, वापसी की बात नहीं होनी चाहिए? ये समझने में आप लोगों को भी तो समय लगा, और जब आप लोग इस बात को समझे, तब आरोप आपके ऊपर यह है कि आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ हो गई है। ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया। राकेश टिकैत खुद इस बात को बोल चुके हैं। मैं आपका रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। हमारा कोई भाजपा के जो यहाँ जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री हैं, उनके पास हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्रजेश पाठक जी के पास गए थे, और कृषि मंत्री जी के पास गए थे, शिव प्रताप शाही जी के पास, और ये केशव प्रसाद मौर्य जी के पास गए थे। वो हमको कोई वो तवज्जो, हम तो उनको कह रहे आप 5 अक्टूबर को हमारी बहुत बड़ी महापंचायत फिरोजाबाद में होने जा रही है। उस महापंचायत में हम योगी जी को आमंत्रित करना चाह रहे, योगी जी आए और वहाँ पर देखें लाखों लाख किसान रहेगा, उस किसानों को बता दें कि भाई ये उसमें समझा दें। उनको तो कुछ नहीं लग रहा ना, हम अपने उससे, अपने संसाधन से, अपने उससे हम किसानों को वहाँ लाएंगे, लाखों की संख्या में किसान वहाँ होगा। तो हमारी तो मांग यही है कि आप इसको किसान आयोग बना दीजिए। एक चीज ये बताइए, 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए। एक टीचर की तनख्वाह 75 वर्ष पहले, उस समय बताते थे हमारे ताऊ और ये गांव के लोग कि 75-76 रुपये तनख्वाह थी एक टीचर की। आज एक टीचर की तनख्वाह 70-75 हजार रुपये है। तो हमारे किसानों का भी तो मूल्य बढ़ना, हम तो इस पे हैं, किसानों का मूल्य बढ़ा दीजिए, MSP बढ़ा दीजिए। और जो ये जो इन्होंने इनका जो भंडारण है, उनको इसमें एक समय एक सीमा तय करें इसकी। ये नहीं कि उनको जितना चाहे उतना वो भंडारण कर ले, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी एक सीमा होनी चाहिए, और उनको ये सीमा होने, और उनको एक चीज ये करें। तो तारा सिंह बिष्ट जी, भाई देखिए, किसान यूनियन के तो आप भी प्रवक्ता हैं, किसान यूनियन के गुट के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, आप ही क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अपने किसान साथियों को आप लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसके फायदे क्या हैं? इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो दिक्कत है। आप लोग भी तो नहीं समझा पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि ठीक है संशोधन पर मान जाइए, संशोधन पर बात कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि काला कानून इसको वापस ले लीजिए। ये बात आप लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। आपके साथ भी तो किसान जुड़े हुए ना, क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं, काला कानून, हम तो कानून वापसी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। हम तो उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं और किसान आयोग की गठन की बात कर रहे हैं। आप हमारी MSP बढ़ा दीजिए, गन्ने का बकाया मूल्य दे दीजिए, गन्ने का मूल्य बढ़ा दीजिए, और हमारे गेहूं धान और इसका मूल्य बढ़ा दीजिए। आप किसानों का जो कर्ज है वो किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए। डीजल पेट्रोल जो है इसका दाम नहीं ठीक है, लेकिन तारा सिंह बिष्ट जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। एक तो आप खुद किसान यूनियन के गुट के साथ हैं, आप अपने किसानों को नहीं बता पा रहे। भाई आप देखिए ना, किसान अगर वहां पर बैठा हुआ है, आप भी किसान हैं, आपके जानने वाले भी तमाम होंगे जो धरना प्रदर्शन के अंदर होंगे। मुझे ये बताएं कि आप उनको क्यों नहीं ये समझा पा रहे हैं? आप क्यों नहीं उनको ये बता पा रहे हैं कि भाई संशोधन पर बात करिए, बातचीत करने के लिए जाना है तो ये वाला जो आपने पॉइंट लगा दिया है कि कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है, आप इसको छोड़िए और बातचीत के टेबल पर जाइए, जो संशोधन करवाना है वो करवा लीजिए, किसान आयोग का गठन करवा लीजिए। लेकिन इन सब पर बातचीत नहीं होती, इसके अलावा सब विषयों पर बात होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यही तो आपसे समझना चाह रहा हूं।
आप भी किसान हैं, आप भी नहीं बता पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है इसका फायदा है, वो समझा नहीं पा रही है। बार बार पूछ रहे हैं सब लोग एक दूसरे से कि भाई बातचीत अटकी कहाँ। आप खुद किसान है, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्यों अटकी है बात। अगर आपको पता है कि इसके अंदर कमियां हैं, संशोधन से ये सही हो सकती है, तो और किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारे किसान तो बाहर नहीं ना, हमारा 22 राज्यों में संगठन है, पूरे 22 राज्यों में हमारा संगठन खड़ा है, और हम उनको नहीं अगर हम नहीं समझा रहे होते वो होते तो दूसरे यूनियन में चले जाते ना। हमारे किसान संगठन के लोग तो हमारी यूनियन में है ना, और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान, लाखों की तादाद में हर दिन हमारे किसान यूनियन में जुड़ रहे हैं लोग। तो ये तो हम कह रहे हैं कि इसमें आइए, किसानों को समझाइए, किसानों का मूल्य बढ़ा दीजिए, और इस 5 तारीख की रैली में तय हो जाएगा 5 अक्टूबर को जो हमारे फिरोजाबाद में जो किसान महापंचायत होगी। ठीक है, एहसन सिंह जी जवाब दें। भाई बिना बातचीत के हल की ओर हम लोग बढ़ तो नहीं पाएंगे। आप बार बार भले ही कहते रहे कि इनको बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, लेकिन समाधान तो आपको अपने स्तर से ही निकालना पड़ेगा ना। कानून आप लेकर के आए हैं, किसान नहीं लाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अभी कांग्रेस के भाई पूछ रहे थे कि ये लोग कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में, अरे बीजेपी के लोगों को मंत्री आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप खदेड़ कर बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ घुसने दे रहे गांव में आप लोगों को? लोग बाहर निकाल रहे, खदेड़ कर काली पोत रहे आप लोग की गाड़ियों पर, और गड्ढे वाली सड़कों पर आपके मंत्रियों को चलवा रहे हैं लोग। अरे जनाब, आपका तो सरकार, आपकी बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश में वही हाल होगा जैसे केरला और तमिलनाडु में हुआ। जैसे केरला और तमिलनाडु बीजेपी मुक्त हो गए, वैसे उत्तर प्रदेश भी बीजेपी मुक्त हो जाएगा। अरे जब सरकार जो है इस काले कृषि कानून में अनेकों संशोधन करने को तैयार है, और वैसे भी ये कानून स्थगित है, तो बेहतर है ये कानून वापस ले ले। अरे आयुष जी, आप तो जानते हैं जब लोक और तंत्र में ठन जाती है तो तंत्र को पीछे हटना पड़ता है, लोक पीछे नहीं हटता है। इसी में लोकतंत्र, तभी लोकतंत्र बच सकता है। तारा सिंह बिर्ड जी, भाई इसको वापस ही लेना पड़ेगा। संशोधन की क्या बात है भाई? अगर किसान कह रहा है वापस ले तो वापस ले लेना चाहिए। वापस हम तो वापस के लिए नहीं करते, हम तो संशोधन के लिए कह रहे हैं। नहीं, वापस कैसे वापस ले लेंगे? तो फिर 3 से 70 लोग कहेंगे, फिर देखिए तारा सिंह जी, और फिर कहेंगे ये अरे जब संशोधन के लिए तैयार है, अनेकों संशोधन होने के लिए तैयार है, स्थगित है ये कानून, तो बेहतर इसको वापस ही ले लेना, और फिर एक नए सिरे से सभी लोगों को, किसानों को, आप तो आयुष आप उनसे बात कर रहे हैं जो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है, तो उस संगठन से बात करने से कोई उसका हल तो निकलने वाला नहीं है। अगर इनके कहने से वो जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो मान जाएं तो ये जाके मना ले। उनका गुट अलग है, वो तो दूसरे लोगों से चल रहा है ना संगठन, जो चल रहा है हमारा संगठन उसमें चला। हम तो सरकार को बुला रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी हमारे फिरोजाबाद में आए, तो मुख्यमंत्री जी वहां आके क्या करेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ। ओहो, तो सवाल ये है जो आंदोलन कर रहा है बताना तो उसको है ना। आंदोलन आप कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? आप तो आंदोलन बंद कर दिए हैं। रोड में बंद करके ये ऐसे थोड़ा कानून वो होता है। पुलिस समझाने से नहीं होता है। बात बताइए कि उनको कैसे इसे फायदेमंद है, आप ही समझा दीजिए कि ये फायदेमंद है, इसमें ये चीजें बढ़वा लो तो और अच्छा हो जाएगा। क्या हम कह रहे हैं? हम तो कह रहे कि जो इन्होंने वो कानून जो आप बार बार कह रहे हैं कि वापस नहीं होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्यों संशोधन क्यों होना चाहिए भैया? उसके अंदर उसमें आप बताइए कोई स्ट्रक्चर बता है उसको बार बार मॉडिफाई किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? कानून वापस लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, कानून वापस लिया जाता है। जन सूचना का कानून कांग्रेस लाई, उसमें कितनी अरे भाई तो वापस ले, कानून वापस लिया जाता है। जीएसटी आई, उसमें सुनिए आपको बता दें, जीएसटी प्रीवी परिषद मिला करते थे सरकार। सुन लीजिए, पहले प्रीवी परिषद मिला करते थे। रावत साहब सुन लीजिए, बिस जी सुन लीजिए, प्रीवी परिषद पहले मिला करते थे, राजे महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। इंदिरा जी ने उसे समाप्त किया कि नहीं किया? कैसे नहीं होता है, समाप्त तो हो ही जाता है। आप समाप्त करना चाहिए तो कर दीजिएगा, नहीं करना चाहिए। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया कि नहीं किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया कि नहीं किया? ठीक है, चलिए नेशनलाइजेशन नहीं करते तो आज भारत 370 यहाँ कहा है? भारत देश के अंदर है, भारत 370 तो एक जगह है जहाँ है, उसकी अलग बात है। धारा 370 से किसानों की समस्या का क्या मतलब है? धारा 370 से किसानों की समस्या क्या मतलब
है? अगर वो अगर उससे मतलब हो तो समझाइए। मतलब धारा 370 से क्या मतलब है? धारा 300 वापस धारा नहीं, क्यों कहेंगे? अरे भाई, चलिए ओंकारनाथ सिंह जी, भाई देखिए कभी भी ओंकारनाथ सिंह जी, इस तरीके से तो बहुत सी बातें इस आंदोलन में हुई है जिसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही तो बात है आप कि उसके साथ दोनों पक्ष जुड़े जब आप ही किसानों को, अब जब आप किसानों का साथ नहीं है, एहसन सिंह जी, जब आप किसानों के साथ नहीं, तो इसे क्या बात कर सकते हैं? एहसन सिंह जी, चलिए ठीक है। एहसन सिंह जी, हल बताएं ना, हल कैसे निकालेंगे, हल कैसे निकालेंगे इसका, ये बताएं मुझे। भारतीय जनता पार्टी के आपके नेता और आपके मंत्री, आपके नेता और आपके निकालना ही नहीं मंत्री चाहते उनको जाने नहीं दे हल कहाँ रहे, से गांव के निकालेंगे? अंदर उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, आप उनको बताएंगे कैसे, कैसे कन्विंस करेंगे? आरोप तो ये भी है कि आपके नेता और मंत्री तो जा ही नहीं पा रहे हैं गांव के अंदर। जी आपके मंत्री और नेता विधायक आपके गांव के अंदर जब जा नहीं मंत्री पा रहे, जा उनको पा रहे विरोध हैं, का आप जिसको सामना बिठा करना ले पड़ हुए रहा है, हैं, आप वो भी कैसे किसान की समझाएंगे समस्या किसानों कम थी को तो कि सब ये तक उनके समस्या फायदे ज्यादा का बोल रहे हैं। है? एहसन सिंह जी, प्रदेश के सभी जिले में, प्रदेश के सभी जिले मुख्यालय पे हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किसान सम्मान रखा गया है। आप पता कर सकते हैं, अभी 3 दिन पहले चित्रकूट में हजारों लाखों की संख्या में किसान कृषि कानून वापस ले लेंगे। अब किसानों ने ठान लिया है। अरे आपके सुनिए, आपको जनता ने नकार दिया है, आप भ्रष्टाचार में लिप्त, आप दूसरे की जमीन कब्जा करने में लिप्त। समाजवादी पार्टी की कोई वजूद नहीं है। किसान क्या करेगा? आपको खुशी मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है कि वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है। आप ये चाह रहे हैं कि आज ये कानून वापस हो, कल दूसरा कानून वापस हो, इस तरह से नहीं होगा। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, चलिए ठीक है, चलिए आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। हालांकि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन ये बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, सवाल एक बहुत बड़ा है। 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई हल नहीं है और सरकार ये कह रही है कि किसान खुशहाल है। अब इसका असर क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ेगा, ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।